Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा। आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसमें से वीडियो नंबर 6 में एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें बहुत सारा ट्रेंड्स है पर उसमें से जो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एटॉमिक रेडियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, उसमें स्पेसिफिकली एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। पुराने वीडियो देखने हैं बच्चों तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन होगा, उसके ऊपर प्रेस करोगे तो आपको पुराने वीडियो का प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा। अभी आज के ये वीडियो में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देन ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एट द लास्ट वी आर गोइंग टू मोर फोकस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, देयर आर many observable patterns in the physical and chemical properties of the elements. As we descend in the group or move across a period in the periodic table, अगर ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन ग्रुप, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इन अ पीरियड, सपोज इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप, ठीक है, तो बहुत सारी जो ट्रेंड्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो सबसे पहले विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 बच्चों आप देखो, तो ये है ग्रुप नंबर 1 विच इज नोन एज एन अल्कली मेटल्स। तो उनका जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, दैट इज हाई, वो बहुत ज्यादा है। देन लोअर इन द एलिमेंट्स टूवर्ड द मिडल ऑफ द टेबल, ये मिडल में देखो आप, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वो पूरा, ठीक है, ये पिंक कलर जो आपको दिख रहा है, उनका रिएक्टिविटी कैसा है, मीडियम, एंड इंक्रीजेस टू मैक्सिमम इन ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 दैट इज हेलोजन। तो उसमें कैसा है, मैक्सिमम, कैसा है, मैक्सिमम, ओके, दैट इज नॉन मेटल्स। लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप ऑफ प्रेजेंटेटिव मेटल्स, रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स से अल्कली मेटल्स, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से आप नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो देखो ग्रुप नंबर 1 की बात करें हम, तो देखो आपको एरो दिख रहा है टॉप टू बॉटम ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल्स में दोस्तों। तो अल्कली मेटल में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, अल्कली मेटल्स में, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप, जो रिएक्टिविटी है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। वेयर विद इन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स से हेलोजेंस 70 नंबर में बात करें,
ठीक है, देखो 17 में भी आपको टॉप टू बॉटम जा रहा है, वो दिख रहा है। ओके, तो ग्रुप नंबर 17 में रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन इन द ग्रुप, उसमें क्या हो रहा है? 17 में बात करें हम, इसमें तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। डाउन इन द ग्रुप। ओके, बट वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स फॉलो दिस ट्रेंड? ऐसा ट्रेंड क्यों है? ठीक है, ये कैसे हम समझा सकते हैं? ये सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और ये सेक्शन में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अभी ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देयर आर बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हम कुछ बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट, then heat of fusion, heat of fusion, heat of vaporization, उसके बाद एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एटसेट्रा विच शो पीरियोडिक वेरिएशन। ये सभी में आपको पीरियोडिक वेरिएशन मिलेंगे, ठीक है, ग्रुप ए और पीरियड में। पर इसमें से हम क्या फोकस करने वाले हैं ये चैप्टर में दोस्तों? तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस, देखो सबसे पहले बात करें तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट द फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ बॉल। सपोज कि आप यहाँ पे देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ टेबल दिया गया है। ये टेबल जो है वो बाय पार्टिकल्स यानी एटम का बना हुआ होता है। ठीक है, तो एटम जो है वो कैसा है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विच इज वेरी माइन्यूट, विच वी कैन नॉट सीन बाय इवन माइक्रोस्कोप ऑल्सो। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है? कौन सी टेक्निक? तो क्या? MS, दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके हिसाब से आप एटम को देख सकते हो, बाकी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है दोस्तों वो है देखो 1.2 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तक वो हो जाएगा उनका रेडियस। ठीक है, तो बहुत स्मॉल हुआ दोस्तों ये। पर सेकेंडली, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज, वो बहुत प्रिसाइज हो नहीं सकती है दोस्तों। ठीक है, पर सपोज however an estimate of the atomic size or the volume can be made by knowing the, कैसे? तो क्या? by knowing the distance between the atoms in the combined state। ठीक है, क्या करना है? उनका डिस्टेंस अगर हम मेजर कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, there is no practical way कि जिसका हम डिस्टेंस मेजर कर सके। ठीक है, पर हम एस्टिमेट करेंगे कि भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके ऊपर से ट्राई करेंगे। ठीक है, देन एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे हम दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम ऑफ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, स्पेसिफिकली measure the distance between two atoms
when they are bound together by a single bond in the covalent molecule and form this value, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस. क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, देखिए हम सबसे पहले ये दो एटम कंबाइन फॉर्म में है, जैसे कि ये उसका डिस्टेंस दोनों के बीच का, इसको मेजर करो. सपोज ये 200 पिकोमीटर है, तो इसका हाफ कर दो आप. ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 100 पिकोमीटर. तो ये हो गया आपका रेडियस. ठीक है, सो देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. सपोज कि ये H2 हो. ठीक है, उसका ये एग्जांपल ले लो आप, एंड फॉर्म दिस वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एज एन कोवेलेंट रेडियस. इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस. अभी उसका एक एग्जांपल लेंगे हम. ये रहा देखो आपके सामने डिस्प्ले पे, कि जैसे कि क्लोरीन है आपके पास, तो क्लोरीन के केस में दोस्तों आप दोनों के बीच का जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल न्यूक्लियस, दोनों का डिस्टेंस है कितना, 198 पिकोमीटर. इसका हाफ कर दो आप, तो आपको 198 डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको मिल जाएगा वो 99 पिकोमीटर. तो ये होगा क्लोरीन. ठीक है, उसका एटॉमिक रेडियस. सपोज अगर मेटल की बात करो आप, मेटेलिक रेडियस के केस में, तो फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म मेटेलिक रेडियस विच इज टेकन, अगेन उसमें भी वही काम करना है. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, ठीक है, मेटल का वही है डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256. सपोज दो कॉपर मॉलिक्यूल हो ऐसे 1 और 2 दोनों कनेक्शन में, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 256. तो डिवाइड बाय 2 कर दो दोस्तों, तो 128 पिकोमीटर आपको मिल जाएगा. ठीक है, कॉपर का मेटेलिक रेडियस. ठीक है, तो आप ऐसे करके हमारा काम निकलवा सकते हो इजीली. ठीक है, वैसे तो ये बहुत टफ है. ठीक है, नाउ for simply in this book we use the term atomic radius to refer both covalent and the metallic radius depending on whether the element is non-metal or metal. Atomic radii can be measured by using the different techniques, वो आगे हम बात करेंगे. ठीक है, अभी क्या है देखो कि atomic radii of the few elements are listed, वो भी देखेंगे. Yes, we can explain this trends in terms of nuclear charge and the energy level. The atomic size generally decreases across a period. आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, जैसे जैसे आप पीरियड में जा रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप पीरियड के अंदर. ठीक है, तो वो क्या है भाई कि एटॉमिक साइज वो डिक्रीज हो रही है पीरियड के अंदर. अभी रीजन क्या है उसका, देखो अगेन इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस. अभी रीजन के बारे में बात करेंगे. बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है एज द एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके, बट आप देखो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज नॉट इंक्रीजिंग. जो n है, सपोज आप पीरियड नंबर 1 के बारे में बात करो तो n इज इक्वल टू 1 रहेगा, 2 के बारे में तो n इज इक्वल टू 2 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, सो n इज नॉट इंक्रीजिंग, सो डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग. वो भी ज्यादा उतना ज्यादा इंक्रीज हो नहीं रहा है. ठीक है, सो इसीलिए बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग. देखो जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है. सो द अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विद इन द फैमिली. तो ये बात हो गई आपकी. ठीक है, अबाउट पीरियड्स.
ठीक है। तो सेंट्रल है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो साइज क्या होगा कि पीरियड के अंदर डिक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, बहुत सिंपल। फिर अगर बात करो आप कि कुछ एग्जाम्पल लिए हमने यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे पीरियड नंबर 2 आप देख सकते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। पीरियड नंबर 2 का एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, उसका ग्राफ लिया है तो आप देख सकते हो द एटॉमिक साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। पर ये तो बात की आपने किसके बारे में, तो कि भाई पीरियड नंबर 2, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिकली पीरियड हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसमें, पर एटॉमिक रेडियस जो है दोस्तों उसमें उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ उतना डिक्रीज नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली किस में, डी एंड एफ ब्लॉक पीरियड्स में, ठीक है, यानी बड़े वाले जो पीरियड्स है आगे जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए आपको। पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो देखो 152, देन 111, 88, घटा कम हुआ 77, 74, 66, 64, देन यू विल बी हैविंग द पीरियड नंबर 3। तो उसमें देखो सोडियम 186 और कम हुआ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 143, सिलिकॉन 117, फास्फोरस 110, सल्फर 104, क्लोरीन 99, तो कम हो रहा है, ठीक है, पीरियड में। आप देख सकते हो यहाँ पे अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है। फिर अगर बात करो कि ग्रुप्स के अंदर दोस्तों, तो ग्रुप में क्या हो रहा है देखो, तो ग्रुप के अंदर आप देखो तो यू विल बी हैविंग द एग्जांपल, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया गया है। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17, दो एग्जांपल लिए हमने। देखो ग्रुप नंबर 1 दैट इज ली, ना, ने, की, रब से, फरियाद, ठीक है। उसमें देखो 152, 186, 231, 244, 262, ठीक है। ग्रुप के अंदर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही HCl Bri फूलों की बाहर आई, उसमें याद रख लो, आप देखो तो आपको 64, 99, 114, 133, 140 बढ़ रहा है। तो ग्रुप में देखो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो होगा वो बढ़ेगा भाई, ठीक है, तो उसकी वजह से एटॉमिक नंबर तो साथ में बढ़ ही जा रहा है, ठीक है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस अभी देखो n बढ़ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसकी ऑटोमेटिकली रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये बात हो गई ग्रुप की। स्पेसिफिकली सभी ग्रुप की बात अभी हम नहीं कर रहे, पर ज्यादातर सभी मेजॉरिटी सभी ग्रुप में यही काम हो रहा है। जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिए हुए दोस्तों। एक है ग्रुप नंबर 1 दैट इज अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 17 दैट इज हेलोजन, ठीक है। तो ये दोनों के केस में आप देखो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती जा रही है टॉप टू बॉटम में। अभी उसका ट्रेंड्स भी देखो आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। ये है एटॉमिक रेडियस वाइक्स, इस पे वी हैव टेकन। चिंता मत करिए, साथ में गुजराती वाला एग्जाम्पल लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये परमाणु त्रिज्या नहीं, हम क्या बोलेंगे हमारे लिए, तो वो हो जाएगा एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर वर्सेस एटॉमिक नंबर दैट इज Z, ठीक है। तो जैसे जैसे Z बढ़ता जा रहा है देखो 17 में F, Cl, Br एंड I फूलों की बाहर आई, फिर लीना ने की रब से फरियाद,
ठीक है। तो ये दोनों के केस में आप देखो, ठीक है, दोनों के केस में बढ़ती जा रही है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, देन द एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, तो यह है दोस्तों आज का सेशन। आज के लिए इतना रखेंगे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो आप। मेरी टेलीग्राम चैनल है, कैपिटल में लिखोगे देवांग सर केमिस्ट्री तो आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा। साथ में अगर ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यही चैप्टर का जो वीडियो है, कोई भी वीडियो उठा के देख लो तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।